नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। घी, जौ, तिल इत्यादि पदार्थ किस विधि को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होते हैं? ये सभी पदार्थ यज्ञ अथवा हवन विधि को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होते हैं। वेद में जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंड, रथ, घन ये क्या कहे जाते हैं और इनसे क्या होता है? वेद में उपयुक्त जटा, माला इत्यादि 8 प्रकार के पाठ कहे जाते हैं और इनसे वेद मंत्रों का मौलिक स्वरूप सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का वर्णन कौन से वेद के कौन से सूक्त में मिलता है? ब्राह्मण इत्यादि चारों वर्णों का और उनकी उत्पत्ति का ऋग्वेद के दशम मंडल के 29 सूक्त पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का हिंदी भाषा में सटीक अनुवाद करने वाले विद्वान कौन हैं? ऋग्वेद का हिंदी भाषा में सटीक अनुवाद करने वाले विद्वान राम गोविंद त्रिवेदी हैं। वेदकालीन सामान्य मनुष्यों के जीवन का वर्णन किस वेद में मिलता है? वेदकालीन सामान्य मनुष्यों के जीवन का सीधा साधा वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद पर आचार्य सायण के द्वारा लिखित भाष्य का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया है? प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। ऋग्वेद से संबंधित दोनों उपनिषद के नाम लिखिए। ऋग्वेद से संबंधित दोनों उपनिषदों के नाम ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद हैं। अर्थ के अनुसार वेद में रचित छंदपूर्ण रचना को क्या कहा जाता है? अर्थ के अनुसार वेद में रचित छंदपूर्ण रचना को ऋचा अथवा मंत्र कहा जाता है। वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले दर्शनों के नाम लिखिए। वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले चार्वाक, बौद्ध और जैन ये 3 दर्शन हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित वाक्यांशों को क्या कहा जाता है? यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित वाक्यांशों को वेद में यजुष कहा जाता है। ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद आदि नाम किस वेद के हैं? अथर्ववेद के। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्तों में कितने मंत्र विद्यमान हैं? अथर्ववेद में कुल 731 सूक्तों में 5987 मंत्र विद्यमान हैं। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये सभी 6 दर्शन क्या कहे जाते हैं? ये सभी 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। वेदांत दर्शन का एक अन्य नाम बताइए। वेदांत दर्शन का अन्य नाम उत्तर मीमांसा है। वेद मंत्रों के अनुलोम और विलोम क्रम से अनेक बार जिसमें आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? वैदिक मंत्रों के अनुलोम और विलोम क्रम से अनेक बार जिसमें आवृत्ति होती है उसे घनपाठ कहते हैं। वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र क्या हो सकता है? वसुधैव कुटुंबकम यह वाक्य वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र निश्चित ही है।